रहे हैं। दिल्ली में ऑटो चालकों को बर्बाद कर दिया है, अब गुजरात की बारी है। इसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, इसके कई मंत्री जेल में हैं, कई जाने वाले हैं। केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। बिल्कुल सबूत है। ये देखिए, ये उसका लाइसेंस, ये रहा डेथ सर्टिफिकेट, 25/6/2022 को क्लास लगी। और मैं इसके घर पे भी गया हूँ, घर भी देख के आया हूँ। इसके बीवी है, एक बच्चा है। वीर सिंह चौहान जो कि जनशक्ति त्रिपुरा टैक्सी चालक संघ के महामंत्री हैं एवं बीजेपी ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश के संयोजक भी हैं। वीर सिंह चौहान ने बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही साथ ऑटो चालकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे भी अवगत कराया। वीर सिंह चौहान ने बताया कि केजरीवाल ने जो काला कानून सभी कमर्शियल वाहनों को फिटनेस के समय क्लास लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसका ठेका मानस फाउंडेशन को दिया है जो एक एनजीओ है। वीर सिंह चौहान ने मानस फाउंडेशन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मानस फाउंडेशन बिना क्लास के 3 घंटे बैठे हुए ड्राइवरों से 500 रुपये लेकर सर्टिफिकेट बनाकर दे देती है। वीर सिंह चौहान ने बताया कि इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने 2017 में जागीर नामक ड्राइवर की जो मृत्यु हो चुकी थी उसका लाइसेंस लगाकर मानस फाउंडेशन से उस जागीर ड्राइवर का सर्टिफिकेट बनवाया और गाड़ी भी पास करवाई, जिसके सबूत वीर सिंह चौहान ने मीडिया को दिखाए। इन सबूतों के आधार पर वीर सिंह चौहान ने मांग की है कि तत्काल मानस फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द किया जाए और जो ड्राइवरों से रुपये भ्रष्टाचार के रूप में लिए गए हैं उन्हें भी वापस किया जाए। वीर सिंह चौहान ने सरकार से मांग की है कि जब ड्राइवर ऑटो खरीदते हैं तभी ऑटो को ड्राइवरों के नाम किया जाना चाहिए। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और ऑटो चालकों को दलालों से छुटकारा भी मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे कई ड्राइवर हैं जिन्होंने महंगे ऑटो रिक्शा खरीदे थे और फाइनेंसर को सारा पैसा दे दिया था, फिर भी वे ऑटो रिक्शा के मालिक नहीं बन पा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर सैकड़ों ऑटो रिक्शा ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन ऑटो चालकों के असली मालिक नहीं मिल रहे हैं, उनके जो मौके पर मालिक है जिन्होंने ऑटो की किस्तें पूरी कर दी हैं, उनकी जांच पड़ताल कर उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाए। परंतु केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को भी हवा में उड़ा दिया। वीर सिंह चौहान ने बताया कि आज ऑटो चालक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है क्योंकि ऑटो रिक्शा 6,30,000 का ब्लैक में बिक रहा है। केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि ऑटो रिक्शा कंपनी रेट पर दिलवाया जाएगा। बार संगठन के द्वारा पत्र लिखकर केजरीवाल को समय समय पर याद भी कराया गया, परंतु केजरीवाल के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। वीर सिंह चौहान ने मांग किया है कि जो रैपिड ऐप के नाम पर प्राइवेट मोटरसाइकिल दिल्ली में सवारियां ढो रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। दिल्ली में वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, ऑटो रिक्शा चालकों का रिक्शे का किराया भी बढ़ाया जाए और केजरीवाल ने जो 3 घंटे की ऑटो चालकों की क्लास लगाना शुरू की है उसके कारण भी ड्राइवरों को बहुत परेशानी हो रही है। इन तमाम समस्याओं से विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी को भी अवगत कराया गया और उनसे निवेदन किया है कि उपराज्यपाल से मुलाकात कर इन समस्याओं से चालकों को निजात दिलवाया जाए। भाषण मिला आपको यहाँ से? आज माननीय नेता विपक्ष रामवीर विधूड़ी जी से मुलाकात करके हमने ज्ञापन सौंपा। इसकी समस्या है कि जो केजरीवाल सरकार ने 24/1/2022 को तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि जो भी कॉमर्शियल वाहन चालक अपना वाहन को रजिस्टर्ड पास कराएंगे उनको क्लास देना अनिवार्य है 3 घंटे की, और उसका टेंडर मानस फाउंडेशन को दिया गया है। मानस फाउंडेशन वालों ने 500 रुपये लेकर के वहाँ क्लास लगवानी शुरू कर दी। ड्राइवर बैठे न बैठे आरसी दे दो, लाइसेंस दे दो, 500 रुपये दे करके क्लास लगवानी शुरू कर दी। हमने इसको प्रूफ करने के लिए कि पैसे लेकर क्लास लगाते हैं, हमने मरे हुए व्यक्ति के 3 बार क्लास लगवाई। जो व्यक्ति 2017 में मर गया वो व्यक्ति 25/7/2022 को क्लास लगाई 3 घंटे, और जो है 28/6/2022 को क्लास लगाई, 25/6/2022 को क्लास लगाई, 3 बार क्लास लगाई। इनके कानून के हिसाब से इन्होंने हमको जवाब दिया है आरटीआई में कि साल में 1 बार 1 लाइसेंस पे क्लास लग सकती है, और हमने 1 महीने के अंदर
मरे हुए व्यक्ति की, जो 2017 मर गया, वो 2022 में 3 बार क्लास लगवाई। दूसरी बात, इन्होंने 50-50 हजार रुपए लेकर के लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया और सैकड़ों गाड़ी ट्रांसफर कर दी। व्यक्ति मर गया, दिल्ली से बाहर चला गया। जब नंबर आया गरीब आदमी का ऑटो ट्रांसफर का, तो हमने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया कि जो लोग दिल्ली छोड़ के चले गए, कोरोना में मर गए, रीजन ये है कोरोना में किराया हो गया ज़्यादा, सामान था कम, तो ऑटो चालन दूसरी जगह अपना कमरा ले लिया, वो छोड़ दिया, तो एड्रेस परमानेंट नहीं है। तो हमने उनसे हाई कोर्ट का आदेश भी दिखाया। देखो हाई कोर्ट का आदेश है, अभी हमारे साथ में राजू भाई खड़े, इनको पंगडोला नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम लोग परेशान हैं, इन पे पैसा देने को 50,000 नहीं है, उनकी गाड़ी को ट्रांसफर नहीं कर रही। दूसरी, इसी व्यक्ति की मरे हुए का परमिट रिन्यू कर दिया, इसी व्यक्ति का इन्होंने गाड़ी ट्रांसफर कर दी, फिर जब पता चला 3 महीने बाद फिर इन्हें वापस उसके नाम कर दी। तो तमाम सबूत जो हैं हमने माननीय नेता विपक्ष को दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो राज्यपाल जी को जल्द ही ये सारी बात बता करके और हमारे को लेकर के राज्यपाल जी से मीटिंग कराएंगे और ये मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे और मानस फाउंडेशन का लाइसेंस निरस्त होगा। ये तमाम केजरीवाल सरकार ने हमारे ऑटो चालकों को बर्बाद कर दिया। लंबी सवारी मेट्रो ले जाती है, छोटी सवारी ओला उबर ले जाती है और रैपिड जैसी बाइक 20,000 रुपए की प्राइवेट लेके लोग सवारी हो रहे हैं। कहाँ का हिसाब है ये तमाम समस्या हमने अवगत कराया है और इस पर संघर्ष कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा 6.5 लाख का ब्लैक में बिक रहा है। केजरीवाल सरकार ने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम ऑटो रिक्शा को कंपनी रेट पर दिलवाएंगे। हमने पत्र लिख के केजरीवाल जी को अवगत कराया है, गाड़ी 6.5 लाख की बिक रही है। आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, इन्होंने वादा किया था कि ऑटो किराया हर वर्ष बढ़ाएंगे, बिना संघर्ष के बढ़ाएंगे, और इन्होंने किराया नहीं, कई वर्ष से किराया नहीं बढ़ा, ऑटो चालक परेशान है। इन्होंने ये कहा था 66 बड़े पाने में ये धारा को हटा देंगे, आज तक नहीं हटाया। जो नंबर 1 के झूठे मक्कार फरेबी केजरीवाल जी हैं। और अब ये इसी तरीके से गुजरात में ऑटो चालकों को हमने कल देखा, वे घर में गए, खाना खाया, ऑटो में बैठे, तो उनको भी रिझा रहे हैं। दिल्ली में ऑटो चालकों को बर्बाद कर दिया है, अब गुजरात की बारी है। मैं प्रेस के माध्यम से अपने गुजरात के साथियों को बताना चाहता हूं कि भाइयों सावधान हो जाएं, ये 1 नंबर का धूर्त बेईमान आदमी है, जो कहता वो करता नहीं है। इसने कहा था कि हम जो है बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज 100 के करीब इसके पास कमांडो हैं जो कि पंजाब से लाया है और जेट प्लस सुरक्षा ओनली दिल्ली भारत सरकार ने दे रखी है। इतना बड़ा बंगला किसी का नहीं है। स्विमिंग पूल करोड़ों रुपए का बनाया है इसने नहाने के लिए। तो आज इसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, इसके कई मंत्री जेल में हैं, कई जाने वाले हैं। केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी है और मैं जनशक्ति भैया टैक्सी चालक संघ का महासचिव दिल्ली प्रदेश वीर सिंह चौहान ये वादा करता हूँ, ऑटो चालकों को न्याय दिलवा के रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। तो सर उससे क्या आपके पास पर्याप्त सबूत है? जैसे आपने बताया कि जो व्यक्ति मर गया था, बिल्कुल सबूत है। ये देखिए, ये उसका रहा लाइसेंस, ये रहा डेथ सर्टिफिकेट, और ये रहे जो क्लास लगाए वो सबूत, इस पर गाड़ी पास हुई है। समस्या ये है जो छोटी मोटी सवारी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब ऑटो वालों की पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि ना जी सकता है ना मर सकता है। अब अपने बीवी बच्चे वगैरह बच्चों को कैसे पाले, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पर अब इन्होंने मेट्रो की जो रिक्शा वाली सवारी है वो भी आने वाली है। अभी मेट्रो स्टेशन पर सब आके खड़ी हो गई हैं। अब ऑटो वाला 1 लाख ऑटो चल रहे हैं, या तो इनको परमिट दिया है तो उनको उसी तरीके से इनको यूज होना चाहिए, और नहीं तो इनका परमिट निरस्त करना चाहिए। ये स्कीम है, इनको ऐसे नहीं बनानी चाहिए थी। अब मैं तो इनका पूर्व विरोध करता हूँ कि केजरीवाल सरकार ऐसा ना करे। कृपया ऑटो वालों के बारे में कुछ सोचे।